दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां कभी देश के बड़े अफसर, सेना के अधिकारी, उद्योगपति, राजनायक और सत्ता के सबसे प्रभावशाली लोग मिला करते थे। लगभग 100 साल पुराना ये क्लब सिर्फ एक क्लब नहीं है, बल्कि दिल्ली की पहचान का हिस्सा माना जाता रहा है। लेकिन अब इसी ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब पर संकट मंडरा रहा है। केंद्र सरकार ने क्लब को आदेश दिया है कि वो 5 जून 2026 तक अपनी 27.3 एकड़ जमीन सरकार को सौंप दे। सरकार का कहना है कि ये जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष और क्लब के कई सदस्य सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर दिल्ली जिमखाना क्लब है क्या। इस क्लब की शुरुआत ब्रिटिश दौर में हुई थी। साल 1913 में इसे इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से स्थापित किया गया था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर दिल्ली जिमखाना क्लब कर दिया गया। करीब एक सदी से ज्यादा समय तक ये क्लब दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गिना जाता रहा। यहाँ बड़े सरकारी अधिकारी, सेना के वरिष्ठ अफसर, उद्योगपति, न्यायपालिका और राजनायक जैसे बड़े प्रभावशाली लोग सदस्य रहे हैं। कहा जाता है कि इस क्लब की सदस्यता मिलना भी किसी सम्मान से कम नहीं माना जाता था और कई लोगों को सदस्य बनने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था। वहीं दिल्ली की लुटियंस जोन में स्थित ये क्लब करीब 27.3 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें खेल सुविधाएं, लॉन, रेस्टोरेंट, कार्यक्रम स्थल और कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि क्लब का पता 2 सफदरजंग रोड है और ये प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग के बेहद नजदीक स्थित है, यानी कि देश के सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण सरकारी इलाकों में से एक के बिल्कुल पास। अब आते हैं उस फैसले पर जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। भूमि एवं विकास कार्यालय यानी कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने क्लब को नोटिस जारी कर कहा है कि यह जमीन सरकार को वापस चाहिए और 5 जून तक परिसर खाली कर दिया जाए। सरकार का कहना है कि यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और यहां रक्षा से जुड़े ढांचे को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त जगह की जरूरत है। वहीं सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि क्लब को यह जमीन केवल सामाजिक और खेल गतिविधियों के लिए पट्टे पर दी गई थी और सरकार के पास जरूरत पड़ने पर इसे वापस लेने का अधिकार है। अब इस पूरे मामले को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा क्लब की जमीन की कीमत को लेकर हो रही है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों के मुताबिक लुटियंस दिल्ली देश के सबसे महंगे इलाकों में गिना जाता रहा है और यहां जमीन की कीमत करीब 180 से 220 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक बताई जाती है। और अगर इसी हिसाब से जिमखाना क्लब की 27.3 एकड़ जमीन का अनुमान लगाया जाए तो इसकी कीमत लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए तक की पहुंच सकती है। यानी ये दिल्ली की सबसे कीमती जमीनों में से एक मानी जाती है। हालांकि केंद्र सरकार का पक्ष बिल्कुल साफ है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला किसी क्लब को निशाना बनाने के लिए नहीं लिया गया है। उनके मुताबिक लुटियंस दिल्ली में कई संस्थानों को जो जमीन दी गई थी वो मूल रूप से भारत सरकार की संपत्ति है और राष्ट्र सुरक्षा या जनहित की जरूरत पड़ने पर सरकार उसे वापस ले सकती है। सरकार का कहना है कि यह कदम पूरी तरीके से प्रशासनिक और सुरक्षित जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले की आलोचना भी शुरू हो चुकी है। अब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार लगातार लोगों और संस्थानों को उनकी जगहों से हटा रही है। उनका कहना है कि पहले छोटे कारोबारी और आम लोगों पर प्रभावी हुए और अब बड़े संस्थानों की बारी आ चुकी है। वहीं क्लब के कई सदस्यों ने संकेत दिए हैं कि इस आदेश को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद क्लब प्रबंधन ने आपदा बैठक बुलाई। बैठक में तय किया गया कि सरकार के कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। साथ ही आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात का समय भी मांगा गया है। क्लब का कहना है कि फिलहाल उसकी कोशिश है कि क्लब की गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहें और सदस्यों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा चिंता जो बड़ी सामने आई है वो उन लोगों को है जिनकी रोजी रोटी इस क्लब से जुड़ी हुई है। करीब 6,000 कर्मचारी यहां काम करते हैं। इनमें कई ऐसे कर्मचारी हैं जो वर्षों से क्लब में सेवाएं दे रहे हैं और उनका कहना है कि अभी तक उन्हें यह तक नहीं बताया गया है कि 5 जून के बाद उनकी नौकरी का क्या होगा। यही वजह है कि कर्मचारियों के बीच भविष्य को लेकर चिंता काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने भी इस फैसले को दुखद बताया है। उनका कहना है कि दिल्ली जिमखाना केवल एक क्लब नहीं है बल्कि राजधानी की संस्थागत और खेल विरासत का हिस्सा है। तो वहीं चेन्नई के मद्रास जिमखाना क्लब के अध्यक्ष कैप्टन एस शेषाद्री ने भी इस कदम पर चिंता जताई है। तो फिलहाल सवाल अभी भी बना हुआ है
कि क्या दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन जो है वो वास्तव में राष्ट्र सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, या फिर ये लुटियंस दिल्ली के बदलते नक्शे की एक और बड़ी कहानी है। फिलहाल सरकार अपने फैसले पर कायम है, क्लब जवाब तैयार कर रहा है और 5 जून की तारीख तेजी से नजदीक आ रही है और अब निगाहें इस बात पर होगी कि मामला बातचीत से सुलझता है या फिर अदालत तक पहुंचता है।